आप नीम करोली बाबा से कब जुड़े, कब मिले? और जो मैंने इनके विषय में पढ़ा तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि मेरा इनके साथ कोई पुराना रिश्ता है। आप जैन समाज से जी। और आप बहुत अच्छे फॉलोअर या भक्त महाराज जी के, तो ये चेंज या कोई ऐसा कुछ? सिर्फ जैन होना या जैन धर्म में जन्म लेना, जैन परिवार में जैन होना जैन नहीं होता। ऐसी कोई लीला बताएं महाराज जी की जो। तो ये पूरा जो चैनल बनाया गया है लीलाओं के लिए ही बनाया गया है। यू, मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी भक्तों को, दर्शकों को मेरा जय श्री राम। साथियों, चैनल का ये पहला एपिसोड है। इस चैनल पे मैं आपको बाबा नीम करोली महाराज जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करूंगा। वैसे तो आपने बाबा नीम करोली महाराज जी की बहुत सारी कथाएं किसी पुस्तकों में पढ़ी होंगी, लेकिन इस चैनल पर मैं विशेष तौर से केवल अपनी और महाराज जी की लीलाओं का वर्णन करूंगा। और बाबा नीम करोली महाराज कौन नहीं जानता, पूरे विश्व विख्यात एक सिद्ध संत हैं। शरीर रूप में नहीं है, लेकिन जिन लोगों को, जिन भक्तों को श्री महाराज जी पे विश्वास है, उनका ऐसा मानना है कि महाराज जी साक्षात सूक्ष्म शरीर में उनके साथ रहते हैं, उनकी हर प्रकार की सहायता करते हैं, हर प्रकार की बातें उनकी सुनते हैं। और इसी कड़ी में ये चैनल हमने बनाया है और मैं आपको महाराज जी की जो लीलाएं हैं उनका एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश करूंगा। और ये एक सफ़र है। इस सफ़र में हमारे जो एक हम सफ़र हैं वो है मिस्टर चेतन मेहता जी। मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और मैं बहुत अच्छी आशा करता हूं कि आपका और हमारा ये जो सफ़र है बहुत अच्छा रहेगा। एक डिवाइन जर्नी है ये, एक तरह की आध्यात्मिकता से भरपूर होगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि आम जिंदगी के अंदर वो अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सकते हैं। महाराज जी ने जीवन को, अपने जीवन को सुंदर बनाने के बारे में जो बताया है और जो ऐसा चित्रण उन्होंने मेरे जीवन में किया है, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर लोगों को लगे कि ऐसा कैसे संभव है। इसलिए हमने ये चैनल बनाया जिसमें मैं और महाराज जी, हम दोनों की लीलाएं आपस में क्या रही, मैं भक्तों को बताऊं। और मेरा सौभाग्य है चेतन जी कि मेरे सफ़र के हम सफ़र आप हैं और यकीनन ये जो सफ़र होगा हमारा बहुत ही अद्भुत रहेगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, दर्शकों के लिए और भक्तों के लिए भी। तो जय श्री राम। जय श्री राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को बुलाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नीम करोली बाबा से ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो ना जुड़े हुए हैं उनसे। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप नीम करोली बाबा से कब जुड़े, कब मिले, या कब से आपने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया? जी, बहुत अच्छा। वैसे तो आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब हम भी आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सभी चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन जितना भी समय मिलता है। तो ये 2016 की बात है। तब मैंने एक नया काम शुरू किया था दिल्ली में ही। तो मैं फेसबुक देख रहा था, तो अचानक महाराज जी का फोटो सामने आया। और जब इनके विषय में मैंने कुछ जाना तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि सिद्ध संत, ना कोई तिलक है, ना केश है, ना दाढ़ी है, ना रुद्राक्ष की माला है, ना ऐसा कुछ है जिसको संत लगे। ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं, दादा है, नाना है, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। और जो मैंने इनके विषय में पढ़ा तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि मेरा इनके साथ कोई पुराना रिश्ता है। और अचानक ही मैंने कैंची जाने का प्रोग्राम बनाया। जब प्रोग्राम बना तो ये एक महज इत्तेफाक हम कहेंगे 19 मई थी, 19 मई 2016। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। अच्छा। ये भी हैरानी की बात है। अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा थी तो उस दिन रात को 8 बजे जी न्यूज पर महाराज जी के विशेष प्रोग्राम था एक, जी न्यूज पे 8 से 8:30 बजे। अच्छा। तो मैं अपने घर से तैयार होकर आ गया। आया तो मुझे जाना था कैंची। तो मैंने अपने बेटे को फोन किया कि बेटा आज शाम को, रात को 8 बजे जी न्यूज पे एक कार्यक्रम आएगा तो आप देखना। तो बेटा कहता ठीक है पापा। मैंने 8 बजे फिर फोन किया तो उनका पापा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कोई संत है मार्क जुकरबर्ग या कुछ ऐसे बता रहे हैं कुछ। तो मैं समझ गया कि हाँ भाई चैनल तो सही लगा। तो मैंने बेटे से कहा बेटा 8:30 बजे अब ये लोग बताएंगे कि ये मंदिर कहाँ पर है और वहां पहुंचने का रास्ता, साधन क्या है, कौन सा रूट है। क्योंकि 2016 में इतनी भीड़ नहीं होती थी, ठीक है ना, बहुत कम लोग थे। खैर 8:30 बजे मैंने फोन किया तो कहा उन्होंने नैनीताल के पास है। तो मैंने कहा ठीक है मैं वहीं जा रहा हूँ।
बच्चों को इस बात की हैरानी हुई कि आप वहां जा रहे हो, आपको ये नहीं मालूम कि रास्ता कौन सा है। ये महाराज जी की लीला है। 20 मई को मैं पहुंचता हूँ। सवेरे वहां पे मैंने रुकने की व्यवस्था की, थका हुआ था, जाके मैं सो गया। लगभग 12 बजे के करीब मैं मंदिर गया हूँ, और जैसे ही हमने काठगोदाम क्रॉस किया, मैं बस में गया था, वो हरियाली देख के मन में ऐसा लग रहा था कि बस पूछो मत, क्योंकि दिल्ली में तो आप समझते ही हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक अपने ही काम होते हैं। खैर, वहां पे पहुंचता हूँ, जैसे ही मैंने वहां पे सर झुकाया, तो बस वहां से ही जैसे महाराज जी इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा कब आएगा, तो कुछ एक ऐसी घटना घटी कुछ सेकंड की मेरे साथ कि उसने मेरा जीवन बदल दिया, और उसकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूं और इतनी बातें मैं कर रहा हूं। तुरंत जो लीला हुई उसका असर तुरंत हो गया। तुरंत मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे हम मोबाइल में सिम डालते हैं तो सिम को भी एक्टिवेट होने में कुछ समय चाहिए, लेकिन जैसे उन्होंने कोई सिम लगाई मुझे, वो तुरंत एक्टिवेट हो गई, और मैंने वहां पे कुछ पाठ किया। उस पाठ में मुझे 5 घंटे लगे, और 5 घंटे के अंदर वहां पे जो उस समय थे उपस्थित महाराज जी के बहुत ही अनन्य प्रिय भक्त, बड़े बुजुर्ग इस समय श्री विनोद जोशी जी और भैयू जी, जिन्हें प्रदीप शाह भी कहते हैं, उस समय थे। और वहां पर जो पंडित लोग थे, गार्ड थे, क्योंकि मैंने बताया उसमें इतनी भीड़ होती नहीं थी, वो सबकी नजर मुझ पे थी कि यहाँ पे कितने लोग आके जा चुके हैं, और ये 5 घंटे से शख्स एक ही काम जगह बैठा हुआ या थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जैसे मेरा पाठ समाप्त हुआ, आप सबने मुझे बुलाया और पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपने क्या किया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे एक उम्मीद नहीं थी, कि आशा नहीं थी कि मेरे से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छा पूछा, अच्छा लगा मुझे यूँ। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, सिर्फ एक हनुमान चालीसा की माला किया है और 3 बार सुंदरकांड का पाठ किया है। तो कहने लगे 3.5 घंटे तो आपको हनुमान चालीसा में लगे होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, 3.5 घंटे हनुमान चालीसा पाठ में लगे हैं, और आधे घंटे के 3 बार सुंदरकांड पाठ कर पाया हूँ। अब मैं थकान महसूस कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मैं और पाठ करता। तो इस तरह से शुरुआत हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वहां पर पहुंचा। वहां पहुंच के महाराज जी की जो लीला हुई, जो एक बिल्कुल डिवाइन, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस वो तुरंत काम हो गया, और फिर महाराज जी की लीला शुरू हो गई। क्या बात है जी। तो मैं भी एक बारी आई थिंक यही 2016 या 15 के एक अंतराल में मैं भी गया हुआ हूँ। अच्छा। तो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मैंने उस बिजनेस को, मुझे किसी ने बोला कि कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो एक बारी आपको वहां जाना चाहिए। तो वहां गए और बहुत अच्छा लगा जाके। तो श्रेयांश जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, और क्योंकि मुझे लगता है आपके व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा आपके बारे में इतना, तो एक बारी थोड़ा बताइए आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। जी देखिए, मेरा नाम श्रेयांश जैन है। मैं हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना का रहने वाला हूँ। छोटा सा कस्बा कभी होता था, अब तो सेक्टर वगैरह बनने लग गए हैं, और गोहाना से ही मेरी सभी शिक्षा वगैरह हुई है, हरियाणा से। इसके साथ साथ मैं वैसे फार्मा प्रोफेशनल हूँ। हाँ जी। और अभी हाल ही में हमने आयुर्वेदिक का काम शुरू किया है, जो हमें एक्सपोर्ट करेंगे, और मैं आयुर्वेदा में लोगों को स्पोर्टिव थेरेपी का भी काम करता हूँ। जैसे किसी को कोई हेल्थ इश्यू होते हैं और उनको कोई ऐसी स्पोर्टिव थेरेपी चाहिए जिसमें कोई ट्रीटमेंट बंद नहीं करना, जैसे उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता रहे, उसको बंद नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना नहीं छोड़ना है, लेकिन किसी भी तरह से जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट कम हो, मिनिमाइज हो जाए, और रिकवरी फास्ट हो, डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही अब ये काम करते हैं सर अभी तो। और फिलहाल हम दिल्ली में हैं। मैं लगभग 1983 से दिल्ली में ही हूँ। पूरा परिवार दिल्ली में है। वेरी नाइस सर। तो सर, जैसे आपने अपना नाम बताया श्रेयांश जैन, तो ऐसे मेरे मन में एक सवाल उठा कि आप जैन समाज से, और आप इस टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे फॉलोअर या भक्त महाराज जी के, तो ये चेंज या कोई ऐसा कुछ होता क्या चेतन जी? सबसे पहले मेरा ये मानना है, कोई भी धर्म किसी भी कार्य की, गलत कार्य की सलाह नहीं देता। वो कहता है कार्य कुछ भी करें आप, किसी भी धर्म में रह के करें, लेकिन अच्छे कार्य करें। ठीक उसी प्रकार मैं जैन धर्म में पैदा हुआ, तो जैन धर्म में पैदा हुआ तो मैं जैन धर्म के नियमों का पालन करता हूँ। सिर्फ जैन होना या जैन धर्म में जन्म लेना, जैन परिवार में जैन होना जैन नहीं होता। हकीकत सच्चाई तो यही है, सभी को मालूम है, चाहे वो कोई भी धर्म से है। सभी यही कहते हैं, धर्मगुरु भी यही कहते हैं कि आप जिस धर्म से है उसकी अच्छी तरह से पालना करो, उसको फॉलो करो। ठीक उसी प्रकार जैसे जो जैन धर्म के नियम है, जैसे मान लो मैं अंडा नहीं खाता, मीट नहीं खाता, शराब नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं करता, जो भी चीजें होती हैं, जहां तक हो सके जैन धर्म के अनुसार मैं
अपना जीवन जीता हूँ और साथ में अपने दिन की शुरुआत में नमोकार मंत्र से ही करता हूँ। सबसे पहले नमोकार मंत्र की माला करता हूँ, उसके बाद चाहे मैं सारा दिन हनुमान चालीसा पढूं, सुंदरकांड पढूं, कुछ भी करूं, लेकिन दिन की शुरुआत में नमोकार मंत्र से ही करता हूँ। और मैं जो भी हमारे देवी देवता इष्ट जो भी हैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद के बदौलत ही मैं यहाँ तक ही। जी, वेरी नाइस, जी, वेरी जी, नाइस। थैंक यू। तो शिवांश जी, जी, जैसे अभी आपका पहला एपिसोड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने पहले एपिसोड में मुझे या आपके व्यूअर्स को जी, जी, कुछ ऐसी कोई लीला बताएं महाराज जी की जो शायद हमें सुन के थोड़ा कोई मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छा। वैसे तो चेतन जी, वैसे तो ये पूरा जो चैनल बनाया गया है लीलाओं के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल। और आने वाले समय के अंदर हमारे पास बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें जो भी भक्त लोग हैं, हकीकत में चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, सनातन धर्म तो खास तौर से है ही है, उनके लिए तो वो सभी वर्णन जो होंगे, जो लीलाओं का वर्णन होगा, वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। और कितने ही लोग मात्र ये सुनने मात्र से ही यदि वो अपने जीवन को बदल लेते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा फील करेंगे। नुकसान कहीं भी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 20 मई 2016 को वहां पर पहुंचता हूँ, पाठ किया, तो वहां पर पहले एक सिस्टम था, अभी भी सिस्टम वो चल रहा है, वो महाराज जी के टाइम से ही चल रहा है। 15 जून को हर साल श्री कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जो श्री कैंची धाम मंदिर है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो परंपरा महाराज जी के समय से चलती आ रही है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो 20 मई था। अभी भी वहां पे एक नियम बना हुआ है कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 15 मई से 15 जून तक लगातार 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां पर। अच्छा। और फिर वो 15 जून को भंडारा हो जाता है। ठीक है। तो मैं जैसे 20 मई को पहुंचा तो वहां पर पहले महाराज जी का जहाँ पे विग्रह स्थापित है, वहां पे ही श्री कैंची धाम में, तो वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। तो मैंने पूछा जानकारी के लिए कि ये जो पाठ है ये क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि इसी तरह से 15 मई से 15 जून तक अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है, 1-1 घंटे का पाठ होता है। तो भक्त लोग वहां पे रहते हैं, तो उनकी ड्यूटी लगी होती है, टाइम दे देते हैं। तो मैंने क्या मुझे ये पाठ करने का अवसर मिल सकता है, अनुमति मिल सकती है? तो क्योंकि वो सब चीज देख चुके थे, तो उन्होंने कहा इसके कुछ नियम है, यदि आप वो नियम पूरे कर देंगे तो वो आप पाठ कर सकती हैं। तो जो नियम थे, लेकिन वो नियम पूरे किए गए। उस नियम पूरे करने के बाद उन्होंने मुझे पाठ करने की अनुमति दी। वो पाठ मैंने वहां पर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, चाहे महाराज जी करोड़ों लोग हैं, लेकिन वहां तक इस कार्य के लिए पहुंचना इतना आसान नहीं है। और वहां पे जो व्यवस्थापक भी हैं, मैनेजमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। मैंने देखा है अक्सर लोग मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ बुराई करते रहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है बाबा जी के भक्तों को कभी भी अपने गुरु स्थान की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी मैनेजमेंट है वो हर चीज को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। और मुझे मौका मिला, अब वो एक ही बार मिला। देखिए मैं 2016 से 25 तक दोबारा मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं समय भी नहीं निकाल पाया। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनकी गलती है। मुझे वहां जाकर ये कहना पड़ेगा कि मैं ये पाठ करना चाहता हूँ। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने का समय सर बहुत बड़ा समय होता है। बिल्कुल। और हर 1-1 घंटे के लिए कम से 24% चाहिए वहां पे। 24 तो रिक्वायर्ड है, 24 की जगह भी more than 50% चाहिए। मान लो किसी को कहीं जाना है, कोई परेशान है, या कोई दुख तकलीफ है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लीला थी महाराज जी की। जब मैं कैंची धाम गया पहली बार, मुझे पाठ करने का मौका मिला। फिर उन्होंने देखा कि भाई खाना कहाँ पे खाएंगे, क्योंकि उस समय इतने रेस्टोरेंट होते नहीं थे। तो अंदर से ही मुझे जो भंडारा था वो मिला, जो भी हर किसी को नसीब नहीं होता। अंदर का जो भंडारा है, हालांकि मैंने मांगा भी नहीं उनसे, क्योंकि मैं पहली बार तो गया था। तो बजाय किसी को परेशान करने के, कोई कमियां निकालने के, अपनी बात रखने के, सबसे पहले स्थान को समझना जरूरी है। लेकिन महाराज जी ने मेरे भोजन भी कराया। और अगले दिन 21 को जब मैं वापस आया, तो जो वहां पर पहले जो बैठते थे श्री विनोद जोशी जी, बहुत ही मधुर संबंध मेरे उनसे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत मुझे प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। जब कभी मिलना होता था, मैं उनसे कुछ पूछता था स्वास्थ्य के बारे में, तो मैं कहता भाई साहब आप ना क्या कहते हैं, ये प्रेपरेशन लो, ये बहुत अच्छी है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखिए महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं करोड़ों में है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई फॉलोअर ऐसा हो जो विनोद जोशी जी को नहीं जानता। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो जैन साहब देंगे मैं वो खाऊंगा। अच्छा। मजे की बात। हाँ जी, जो भी प्रेपरेशन मैंने उनको दी, उन्होंने कभी मना नहीं किया। वो कहते थे नहीं, मैं इन पे विश्वास करता हूँ। तो ये मैं महाराज जी की लीला है।
वरना मतलब किसी चीज की कोई बात नहीं है, चीज की उनको कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। जैसे किसी भी तरह की वो ऐसी जगह पे हैं और महाराज जी के साथ रहे हैं, महाराज जी के साथ उन्होंने बचपन गुजारा है और बहुत ही पढ़े लिखे हैं, शायद MSc टॉपर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने जॉब छोड़ के महाराज जी के साथ महाराज जी की सेवा को अपनाया कि मैं, और उन्होंने शादी भी नहीं की। तो मैं तो इससे बड़ी लीला और क्या कहूँ उस समय की। बिल्कुल। और सवेरे जब मैं वापस आने लगा, उन्होंने मुझसे कहा कि मिलके जाना। तो बाई चांस जब मैं वहां पर गया उनसे मिलने उनके ऑफिस में, उनके पास ना कोई पार्सल आया हुआ था दिल्ली से, इंडिया से था या विदेश का था, मुझे मालूम नहीं है, ये तो याद नहीं है। सबसे पहले उस पार्सल को खोल के जो महाराज जी की फोटो निकली उसमें इतनी विजिटिंग कार्ड साइज थोड़ा सा बड़ा साइज था, सबसे पहले फोटो उन्होंने मुझे दी कि जैन साहब आप ये लीजिए मेरी तरफ से। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, आंसू तो 24 घंटे तैयार रहते हैं बाहर आने के लिए, इतनी लीलाएं हैं और हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद बस फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर वहाँ पे महाराज जी की लीला सबसे बड़ी ये रही, मैं हर महीने वहाँ जाता था, उन्होंने मुझे भेजा। मई में गया, फिर जून में बुलाया 15 जून को, जुलाई में बुलाया, फिर अगस्त में बुलाया, सितंबर में ना बुला के फिर अक्टूबर में बुलाया। अक्टूबर के बाद उन्होंने, महाराज जी ने मुझे एक इतनी बढ़िया सेवा दी जिसका मैं आज तक आनंद ले रहा हूँ, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं और मुझे लगता है शायद शरीर छोड़ने के बाद भी आनंद में कमी नहीं आएगी। और उसकी चर्चा हम करेंगे अब अगले एपिसोड में। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके साथ चेतन जी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ। जय श्री राम। और भक्तों से यही कहूंगा कि महाराज जी की और मेरी लीलाएं जानने के लिए, बिल्कुल सत्य बातें जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और फिर जुड़ते हैं आपसे अगले एपिसोड में अलग से लीलाओं के नाम, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत लीलाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।